Hello, welcome you all in the e-learning of TTC and LRDC. Myself Rajkumar Verma, working as a lecturer in Electrical Engineering Department at Department of Technical Education राजस्थान। आज हम EE304 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन एंड ड्राइंग में डिज़ाइन ऑफ वाइंडिंग्स की स्टडी करेंगे। इसका जो पहला लेक्चर है वो है कि अपने पास डिफरेंट टाइप ऑफ वाइंडिंग्स होती है, जैसे कि सिंगल एयर वाइंडिंग, डबल एयर वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग, इंटीग्रल वाइंडिंग एंड द फ्रैक्शनल वाइंडिंग्स। तो इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे कि बेसिकली ये वाइंडिंग्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सिंगल एयर वाइंडिंग के बारे में। तो सिंगल एयर वाइंडिंग में एक्चुअली ये एक आपके पास में है कोयल है, जिसमें आपके पास में 3 टर्न है, 1, 2 एंड 3 टर्न्स। तो इसकी ये आपकी कोयल साइड है, कोयल साइड फर्स्ट एंड कोयल साइड सेकंड। तो सिंगल एयर वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, या सिंगल एयर वाइंडिंग की डेफिनेशन क्या होगी कि एक पर पोल के नीचे एक आपकी स्लॉट होगी, इधर भी एक पोल है, उसके नीचे एक स्लॉट है। तो जो कोयल साइड है, एक जो टर्न होगी उसके 2 कोयल साइड होंगी। तो सारी की सारी जो टर्न्स एक साइड की जो आपकी साइड्स होंगी वो एक ही स्लॉट में आएंगी, और जो रिमेनिंग होगी दैट विल बी इन द अनदर साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल एयर वाइंडिंग के अंदर आपकी पर पोल के जो स्लॉट है उनके अंदर हाफ ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, ये टर्न्स की हाफ ऑफ नंबर ऑफ साइड्स एक स्लॉट में आएंगी और रिमेनिंग आपके दूसरे स्लॉट में आएंगी। तो इसकी तरह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कि जो नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी वो क्या होंगी आपकी, नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स, या जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे उनकी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइल्स अपने पास में फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर आपके पास में नंबर ऑफ स्लॉट अगर 2 हैं तो जो नंबर ऑफ कॉइल आएंगी वो कितनी आएंगी आपकी, 1 आएगी। 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1। इसी तरीके से एग्जाम्पल अगर 2 है, नंबर ऑफ स्लॉट्स अगर आपके पास में 10 है तो नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी होंगी, 1/2 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो नंबर ऑफ स्लॉट आपके 10 है तो कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। तो ये सिंगल एयर वाइंडिंग का आपका कॉन्सेप्ट होता है। अगर अब डबल एयर वाइंडिंग की बात करें तो डबल एयर वाइंडिंग के अंदर क्या होगा कि एक स्लॉट है, या जो एक पोल है उसके अंडर में कितने स्लॉट होंगे आपके, 2 होंगे। इधर भी कितने होंगे आपके, 2 स्लॉट होंगे, ठीक है। तो एक आपका इस स्लॉट के अंदर क्या होगा, एक टॉप लेयर का होगा, एक आपका बॉटम लेयर होगा, जिसको डबल लेयर भी बोलते हैं अपन, टॉप लेयर बॉटम लेयर। इधर भी क्या होगा, एक टॉप लेयर होगा, एक बॉटम लेयर होगा। तो वाइंडिंग सबसे पहले अपने टॉप लेयर से स्टार्ट होगी, टॉप लेयर से जाती हुई ये इनएक्टिव पार्ट है आपका, इनएक्टिव से ये जाएगी आपके बॉटम लेयर पे, ठीक है। फिर फर्दर क्या होगा, टॉप लेयर से जाएगी और फिर जाएगी आपके बॉटम लेयर पे। यानी डबल लेयर के अंदर क्या होगा कि एक पोल है, उस एक पोल पे क्या होंगे आपके 2 स्लॉट होंगे, ठीक है। एक पोल पे क्या होंगे, 2 स्लॉट होंगे। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वाइंडिंग में क्या होगा कि आपका जो नंबर ऑफ वाइंडिंग होगी वो क्या होंगी आपकी, नंबर ऑफ कॉइल होंगी वो किसके बराबर होंगी आपकी, नंबर ऑफ कॉइल होंगी आपकी नंबर ऑफ स्लॉट के बराबर है। जितने आपके स्लॉट्स होंगे उतने ही क्या होंगी आपकी वाइंडिंग कॉइल्स होंगी। बट इन द केस ऑफ सिंगल एयर वाइंडिंग आपकी क्या होंगी, नंबर ऑफ कॉइल्स हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्लॉट होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सिंगल एयर वाइंडिंग और डबल एयर वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो जो अपने पास में डिफरेंट टाइप की ऑफ वाइंडिंग्स हैं, उन डिफरेंट टाइप की वाइंडिंग्स में सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा है अपने सिंगल एयर वाइंडिंग और डबल एयर वाइंडिंग का। तो सिंगल एयर वाइंडिंग में अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्मेट में बताऊं तो सिंगल एयर वाइंडिंग में क्या होगा कि पर पोल पे आपका एक स्लॉट होगा, जिसके अंदर आपकी हाफ ऑफ जो टर्न्स हैं, टोटल टर्न्स कितने भी होंगे कि हाफ ऑफ टर्न्स की जो साइड्स होंगी वो एक स्लॉट में होंगी और रिमेनिंग अदर स्लॉट में होंगी। इस तरह से डबल एयर वाइंडिंग के अंदर क्या होगा कि डबल एयर वाइंडिंग में नंबर ऑफ होल्स आपके नंबर ऑफ स्लॉट्स के बराबर होंगी। तो ये डिफरेंस है सिंगल एयर और डबल एयर वाइंडिंग के अंदर।